यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित हमारे यीशु की ओर देखें, वो हर समय हमारे लिए उपस्थित रहता है। उसकी महिमा, उसका अनुग्रह देखिए। हम अयोग्य मनुष्यों के लिए उसने खुद को समर्पित किया। उसको स्वर्ग अच्छा नहीं लगा। स्वर्ग जैसी जगह जहां हम में से अधिकतर ईसाई जाने के लिए प्रयास करते हैं, अपने जीवन में प्रार्थना करते हैं, उस स्वर्ग को वो छोड़कर हमारे लिए आया। इतना प्यार उसने हमसे किया। अगर आज आपको लगता है कि हे प्रभु, मैं तो पापी हूं, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैंने बहुत ज्यादा पाप कर लिए हैं जिसकी कोई माफी नहीं है, हे प्रभु मैं बहुत ज्यादा इस दलदल में फंस गया हूं, अब मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा, क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आप गलत हैं। ईश्वर हर समय, हर माध्यम से हमारे पास आना चाहता है। जब भी इस आत्मदर्शन टीवी के द्वारा वो आज आपके मोबाइल फोन्स में, आपके टीवी में आपके सामने उपस्थित है, उसकी महिमा देखिए, उसका अनुग्रह देखिए। हर माध्यम से आपको चाहता है, जहां से मौका मिले वो आपको कुछ ना कुछ कहना चाहता है। आज हमारे पास मौका है, हम कान खोलकर सुने उस ईश्वर की आवाज को। प्रिय विश्वासियों, जिस प्रकार हम उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में सुनते हैं कि वो पिता अपनी बाहें खोले खड़ा था, वो अपने घर के द्वार पर खड़ा होके उसकी राह देख रहा था। जब उस पुत्र ने सोच लिया था, क्या पता मुझे मेरा पिता स्वीकारेगा कि नहीं, मैं उनसे अनुनय विनय करूंगा कि मुझे नौकर के जैसा रख ले। पर वो पिता एकदम इंतजार में खड़ा था कि नहीं, मेरा बेटा आज नहीं तो कल आएगा, मुझे उसके लिए रहना है। वैसे ही परम प्रसाद में उपस्थित हमारे यीशु हमारे लिए हर माध्यम से, हर उस पुरोहित के माध्यम से, हर उस सिस्टर के माध्यम से, हर उस मिनिस्टर के माध्यम से आपसे कुछ ना कुछ कहकर आपको वापस पाना चाहता है। आप ईश्वर की आवाज सुनने की कोशिश करें। इस दुनिया की भीड़ में मत खोइए। हाँ, हमें रोज मेहनत करना है, हमें रोज नौकरी पर जाना है। वहां पर ऐसी परिस्थिति आती है कि हमसे कुछ ना कुछ पाप होता है, कि हमसे कुछ ना कुछ गलत होता है, हमारे साथ वाले लोगों से हम नफरत करने लगते हैं। पर अगर आप सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं, ईश्वर आपकी मदद करेगा उस चीज को सुधारने में। ईश्वर आपका जीवन इस तरह से बदलेगा कि आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आपके जीवन में ये होगा, और ईश्वर वो आपको करके देगा। कहिए हालेलुया, हालेलुया, कहिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आज आपके पास ईश्वर आ रहा है, वो बाहें खोले इस परम प्रसाद में उपस्थित है। आपको कान खोलकर, अपना दिल खोलकर अपने जीवन में उसका स्वागत करना है। अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करना काफी है। हर पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, स्वर्ग में दावत होती है। आइए आज के दिन अपने पापों को, अपनी गलतियों को स्वीकार करें, और मौका मिले तो पल्ली में जाकर कन्फेशन करने की भी कोशिश करें। आपका मन नहीं होता होगा, फिर भी आप जबरदस्ती अपने आप को घसीट के ले जाएं। जिस प्रकार एक एडिक्टिव इंसान अपने आप को उस नशे से दूर करने की कोशिश करता है, वैसे आज अपने आप को इस पाप के
जंजाल से, इस पाप के जाल से, इस पाप के जेल से छुड़ाने के लिए जबरदस्ती ईश्वर के सामने अपने आप को घसीटते हुए लाए, अपने आप को एक अच्छे पाप स्वीकार के लिए ईश्वर के सामने समर्पित करें। इस समय अनुग्रह मांगे अपने पापों को पश्चाताप अच्छे से करने के लिए। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। एक शब्द है, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। खुद के लिए दिल पे हाथ रखते हुए मिलेगा कुछ भी ना फल विश्वास के साथ जो बो रहा। ईश्वर आपको पुकारते हुए कहता है, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। ईश्वर आपको पुकार रहा है, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। मैं चाहूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। ईश्वर आपको पुकारते हुए कहता है, मैं चाहूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। मैं चाहूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। ईश्वर आपको पुकार रहा है, मैं चाहूं उस भेड़ को, आप जो खोए हुए हैं आपको चाहता है। जो खो गई, अपना दिल खोल कर ईश्वर के पास आए। गुनाहों की जेल में बंद हो गए। ईश्वर आपको पुकारते हुए वापस बुला रहा है, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल क्यों बो रहा। एक साथ गाएं, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो
अगर आप गुनाहों में फंसे हुए तो ईश्वर आपसे कहता है, गुनाहों में था अब तलक तू जो धसा, मकड़ी के जाल में था जो फंसा, गुनाहों में था अब तलक तू जो धसा, मकड़ी के जाल में था जो फंसा। ईश्वर आपको बुला रहा है,